पुल के ऊपर एक ऐसे खड़ा दिखा कि सर नहीं है, हाथ ऐसे दोनों खोले हुए है और एकदम नंगा है, मतलब कपड़ा भी कहीं नहीं है। कहीं धोख तो नहीं था जो खेतों में बना नहीं वो देते हैं अब जैसे वो भी हम भ्रम जानवरों को होता, डराने के लिए? वो भ्रम होता, लेकिन ऐसे जगह पे था कि मुझे एकदम सब कुछ आइडिया है कि वहाँ पुल है, वहाँ कोई ऐसा खेत बोया नहीं गया है। हाँ, गांव के बगल गर्मी के का है तो हमेशा आना और जाना। गर्मी का टाइम था, मतलब खेत फसल गेहूं कटने के हाँ, बाद उस वाला। समय खेतों में कुछ होता नहीं है। फिर हमको एकदम क्लियर था कि वहाँ कुछ ऐसा लगाया नहीं गया है, क्योंकि हम लोग टहलने भी उधर जाते थे। कोई भूत देख लिए आप और या कोई चुड़ैल देख लिया, प्रेत देख लिए, तो आप देख के अगर लौट गए तो वो आपको पकड़ लेगी। अच्छा, ऐसा मतलब मेरे मतलब भागे तो पकड़ हाँ, लेगी। भगे या वापस हुए हम्म। उससे डर के तो आपको पकड़ लेगी। कहाँ हाल है भाई? भैया राधे राधे। राधे राधे। हाल चाल तो एकदम बढ़िया है। जंगल आज है, उमस हो रहा है। उमस हो रहा है तो जंगल में क्या होता है ये बताइए? बारिश के टाइम में तो उमस ही होता है। उमस ही होता है। महीना भी चल रहा है उमस का। सत्यवीर जी, आज हम दोनों के अलावा अगर कोई है कह सकते चित्रकूट हैं। का चमत्कारिक और खतरनाक जंगल, जहाँ पे हर जगह चमत्कार ही चमत्कार होता है, और उसके अलावा अगर है तो अदृश्य रूप से छिपे हुए कुछ शक्तियां हैं, जानवर भी हैं। जंगली जानवर हैं। अभी देखिए सब खोदे वोदे हैं जगह जगह। जी। और इसके बाद अगर हैं तो जो हमने कहा कि अदृश्य रूप से छिपी हुई शक्तियां हैं, देवी देवता हैं, जी। भूत प्रेत राक्षस भी जंगल में होते हैं, ऐसा सुना जाता है। हमसे तो भैया आज तक कोई मिले नहीं। हाँ, आभास कभी कभार ऐसा कुछ हुआ है। अभी जब हम नीचे गए थे मंदाकिनी मैया के किनारे, तो हमको उस तरह का आभास हो रहा था कि हमें कोई देख रहा है। काफ़ी देर तक प्रयास किए हैं कि कोई समझ में आए कि कौन देख रहा है, लेकिन नहीं आया है। ये तो कहना कोई गलत नहीं है कि हमें कोई देख रहा है, हमें हमेशा कोई ना कोई देखता है। भगवान देखते हैं, देवी देवता नहीं देखते हैं। हाँ। अगर पॉजिटिव शक्तियां देखती हैं तो निगेटिव भी देखती हैं। अच्छा, ये बताइए आप, जी। आपके जीवन में कभी ऐसी कोई घटना घटी है कि आपको आभास हुआ हो, महसूस हुआ हो कि जैसे लोग कहते हैं कि हमसे चुड़ैल मिल गई, हमसे प्रेत मिल गया, हमसे राक्षस मिल गया, क्या इस तरह आपके साथ कभी हुआ है? एक बार मेरे साथ घटना हुई, मतलब अभी 2-3 साल पहले, और समझ लीजिए कि मतलब हार्ड मुंह में आ गया इस तरह की घटना थी। कलेजा मुंह में आ और गया। उस समय मतलब एहसास हुआ। घटना ये थी कि एक शादी में हम गए थे, तो वहाँ गए शादी में और अपनी गाड़ी से गए थे। तो कौन शादी वाली गाड़ी थी? 4 व्हीलर थी हमारी, तो उससे गए। बोलेरो? हाँ, उससे गए और वहाँ बारात में हो गया झगड़ा। तो किससे? मतलब आपस में बारातियों में, हम तो सोचे आपसे। नहीं, हमसे नहीं हुआ। हम बाहर थे, वो कुछ लेके झगड़ा हुआ, वहाँ मार पिटाई होने लगी। उसके बाद वहाँ से सब भगदड़ मच गया। वहाँ सब गांव वाले घेर लिए, बोले कि अब किसी को जाना नहीं है, जो जाएगा उसको मारा जाएगा। तो हमको सुबह ट्रेन पकड़ना था बाराबंकी के लिए, घर जाने के लिए। तो हम कहे कि अब यहाँ फंस जाएंगे। रात 12 बज ही रहा है, 12 नहीं बज रहा था, शायद 11 सवा 11 के करीब में हो रहा था। तो हम निकल दिए वहाँ से। फिर हम अपने अंदर की रूम लाइट जलाए और गाड़ी धीरे धीरे बढ़ाते रहे। हम कहें कि अब जो होगा देखा जाएगा, कोई मारे उरेगा तो उससे समझ लेंगे। फिर यही मन बना लिए थे कि जो पत्थर उत्थर मारेगा उसको दौड़ा के गाड़ी से ठोक हाँ, देंगे। बस वही मेरे मन में आ रहा था हाँ, कि भाई अपना गोरखपुर तो अपना है, अपना है। तो गोरखपुर वाली फिर फीलिंग रही होगी। तो फिर वो और वहाँ तो चलता है हाँ, चलता है। कि मारो या मर जाओ। तो हम कहें अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो हम उसको गाड़ी से उड़ा देंगे, बाद में समझ लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम गाड़ी निकले, सब लोग लाठी डंडे हाथ में पत्थर लेके खड़े थे। हम अंदर की रूम लाइट जलाए थे, अकेले थे गाड़ी में, तो कोई बोला नहीं, खिड़की भी खोली रखे थे। हम कहेंगे मतलब संवाद करने की कोशिश करेंगे, जो मान लीजिए कोई बोलेगा क्यों जा रहे हो, तो बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई नहीं बोला और दोनों रास्ते के बगल में थे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। आगे गए तो कुछ बुजुर्ग हमको दिख गए, गांव से बाहर? हाँ नहीं, वो बारात से पैदल जा रहे थे अच्छा। घर की तरफ। तो हम कहें यार ये सब घर जा रहे हैं
और हालांकि बैठा दूसरे लेते। दूसरे गांव से बारात गई थी, तो हम कहें कि अब इनको घर ले चल के छोड़ दें, ताकि ये बुजुर्ग आदमी है और 20 किलोमीटर जाना है। तो हम क्या किए, उनको बैठा लिए, और वो हमारे गांव से दूसरे साइड में रहते हैं, तो बीच में एक नदी पड़ती है, आमी नदी हमारे तरफ बाराती के। थे वो भी? हाँ, बाराती थे, बारात गए थे वो लोग, तो पहचान हो गई थी, थोड़ी जान पहचान। तो हम कहें कि गांव से, और बुजुर्ग थे, तो इसलिए हम सोचे कि पैदल जब तक जाएंगे सुबह तक, तब तक इनको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या किए कि उनको बैठाए और उनके गांव छोड़ दिए। गांव छोड़े, उसके बाद अपने गांव आने के लिए एक रास्ता है, मतलब मेन रोड ऐसे घूम के आने के लिए, वो 15 किलोमीटर दूर था, और एक शॉर्टकट रास्ता है, वो 4 किलोमीटर दूर था। तो रात का समय था, हम क्या कि अब क्या 15 किलोमीटर घूम के जाए, और हमारे यहाँ मौसमी नदी है, आमी नदी, तो वो सूख जाती है। तो हम कहें नदी पार करेंगे, और नदी पार आमी करके नदी आपके गांव से कितनी दूर है? 1 किलोमीटर है लगभग, 1 किलोमीटर। मतलब मेन नदी नहीं है, उसकी शाखाएं हैं। अच्छा, मेन नदी कितना दूर है? मेन नदी होगा लगभग 3 किलोमीटर समथिंग, ऐसे कर मेरे घर से 5 किलोमीटर ऐसे करके है। दोस्तों। एक आमी नदी हमारे वहाँ है, छोटी नदी है, जिसकी इनके घर से दूरी 1 किलोमीटर, जी, और उसकी शाखा 1 किलोमीटर है, मेन नदी लगभग 3 किलोमीटर 3 के करीब में किलोमीटर, है। और मेरे घर के बगल से भी गई है दूरी 5 किलोमीटर, और और हम लोग हम के दोनों के घर की दूरी चाल- एक्यूरेट 40 किलोमीटर। किलोमीटर है। नदी दोनों लोगों को प्रभावित करती जी, है। नहीं प्रभावित तो हमारे गांव को नहीं करती, हमारे यहाँ थोड़ा वहां सा तक नहीं उसका प्रभाव बाढ़ आता डालती है उसकी। हाँ। लेकिन वो फिर हम क्या किए कि हम लोग को छोड़ के वापस आने लगे, तो हम क्या 15 किलोमीटर घूम के जाने से अच्छा है हाँ, वे सीधे कि पहुंच शॉर्टकट में अपना 4 किलोमीटर में घर पहुंच जाएंगे। फिर आए, और जब गाड़ी ऐसे नदी ढलान पे पड़ी, नदी तो के उससे किनारे पहले रास्ते हम, कच्चे होते ही हाँ, हैं। और कच्चे रास्ते पकड़ के ही आए। तो हम ऐसे नदी में घुस के, वो नदी है तो सूखी थी, तो ऐसे घुस के उस पार निकल के, अच्छा, और आपके साइड में पानी सूख भी जाता है हाँ क्या? सूख जाता है, शाखा है उसकी हमारे साइड में तो बहुत पानी रहता है वो तो गर्मी में। मेन धारा भी चलती है ना, हमारे यहाँ शाखा है, तो शाखा सूख जाती है उसकी। फिर जैसे उससे पहले हम अच्छे से गाना वाना सुन रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, मस्ती में आ रहे हैं, फिर एकदम मगन हो गए, और हमको नहीं परवाह था कि झगड़ा किससे हुआ, क्या हुआ, वहां से हाँ, मतलब हमारे, वहां से निकल गए, हाँ, जान हमारे बची तो दिमाग में लाख पाए। कोई टेंशन नहीं था। फिर नदी ऐसे घुसते घुसते फोन उठा के ऐसे देख लिए, और फोन देखे तो समय हो रहा था 12:04। हालांकि हम लोग लोकल के हैं, तो वहाँ कौन डूब के मर गया, कौन पेड़ से गिर ये गया, सारी जानकारी ये दिमाग में चलता रहता है। ये चलता। फिर वो अचानक चीजें आने लगी, हमने गाना बंद कर दिया, और फोन फिर अंदर से पछतावा होने लगा कि क्यों टाइम देख लिए हम, मतलब एक भ्रम टाइप में हो गया। फिर अंदर से नदी में घुसे, फिर इधर उधर देखते रहे। हम अभी भी आदत है, सब तरफ एकदम सुना सुना। सुना सुना। हवा खूब अच्छी चल रही थी, पूरब की हवा चल रही थी। नदी से उस पार हुए, खूब घना सा पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ के नीचे जैसे पहुंचे गाड़ी, तो एक सामने, अभी देखिए एकदम झंझना जा रहा है शरीर, और एक सामने पुल पड़ता है, उसके आगे एक और छोटा सा पुलिया पड़ता है। तो वहां तक नजर गई, गाड़ी की लाइट पहुंची, और जैसे वहां तक पहुंचा, तो एक पुल के ऊपर एक, मतलब ऐसे खड़ा दिखा कि सर नहीं है, हाथ ऐसे दोनों खोले हुए है, और एकदम नंगा है, मतलब कपड़ा भी कहीं नहीं है। कहीं धोख तो नहीं था जो खेतों में बना नहीं, वो देते हैं अब जैसे वो भी हम भ्रम जानवरों को होता, डराने के लिए? वो भ्रम होता, लेकिन ऐसे जगह पे था कि मुझे एकदम सब कुछ आइडिया है कि वहाँ पुल है, वहाँ कोई ऐसा खेत बोया नहीं गया है। हाँ, गांव के बगल गर्मी का का, है तो हमेशा आना और जाना। गर्मी का टाइम था, मतलब खेत फसल गेहूं कटने के हाँ, बाद उस वाला। समय खेतों में कुछ होता नहीं है। फिर हमको एकदम क्लियर था कि वहाँ कुछ ऐसा लगाया नहीं गया है, क्योंकि हम लोग टहलने भी उधर जाते थे। फिर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति खड़ा है, उसका सर नहीं है, और हाथ दोनों ऐसे खोले हुए हैं, और एकदम नंगा है। हम तो फिर हालत खराब। हालत खराब हो गई। और छोटे रोशनी सीधे उसी पर पड़ रही थी। गाड़ी की रोशनी हम घुमा दिए थे, गाड़ी मतलब उस टर्न किए, ताकि उस वो हम अच्छे से देख लें कि हो सकता है कि रात में कोई खड़ा हो गया हो आके। और सब लोग आसपास के सब लोग जानते हैं, और हमको पहचानते भी हैं, हम भी सबको हाँ, पहचानते अपने हैं। गांव का है तो क्यों नहीं। तो एक फिर अंदर से आया कि छोटे थे, तो एक भैया है, कहानी सुनाते थे कि अगर कोई भूत देख लिए आप, और या कोई चुड़ैल देख लिया, प्रेत देख लिए, तो आप देख के अगर लौट गए तो वो आपको पकड़ लेगी।
अच्छा, ऐसा मतलब मेरे मतलब भागे तो पकड़ हाँ लेगी। भगे या वापस हुए हम्म, उससे डर के तो आपको पकड़ लेगी वो, इसलिए वो पन्नी वाला भी हम भगे नहीं, हम्म, वो जाके देखे। हम्म, तो हम कहें कि ये अलग समस्या हो गया। हम्म, एक रास्ता और ऐसे घूम के जाता था नदी के किनारे से, तो वो और थोड़ा सा लंबा था लेकिन उस पर 4 व्हीलर नहीं जा पाती। तो हम कहे कि अब चले वो रास्ता पकड़ लें। हम्म, फिर दिमाग में आया कि आगे जाके गाड़ी फंस जाएगी, हम्म, फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर घर पैदल जाना पड़ेगा हम्म। क्योंकि वो रास्ता और थोड़ा लंबा हो तो जाता। गाड़ी से उतर जाए तो और और समस्या। गाड़ी छोड़ दे तो ये होता है कि लोहा पकड़े है तब तक भूत नहीं पकड़ेगा। जो भी बात थी। हाँ, ये होता है कि हाथ में लोहा है हाँ अगर तो दुर्गा जी हैं दुर्गा तो जी है भूत नहीं वो करीब में पकड़ेगा आएगा। नहीं। हाँ, फिर आसपास के और जो घटनाएं घटी थी वो भी सब दिमाग में दिमाग में एक बैग आने लगती हैं। सब चल रहा है, दिमाग का अंदर से इमेजिन कर हम्म, रहा है क्योंकि वो। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हाँ तो वो तमाम लोग मरते भी रहते घटनाएं हैं। होती रहती हैं, हम्म, कभी कोई डूब के मर गया, हम्म, कोई पेड़ से गिर के मर गया, हम्म, कोई बह के आ गया, हम्म, लाश वगैरह बह के आ गई, हम्म, इस तरह का। फिर हम सोचे कि अब क्या करें, हम्म, फिर कहें वापस चले जाएं। अब हम्म, देखिए फ़ोन था हाथ में, किसी को फ़ोन करते तो वो आ भी जाता, हम्म, लेकिन फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं किसी को, दिमाग नहीं काम दिमाग कर नहीं काम कर रहा है। फिर हम सोचे कि वापस चले जाएं, फिर कहे कि अगर वापस जाएंगे तो ये पकड़ लेगा, रहा। वापस जा नहीं वापस सकते। जा नहीं सकते। फिर हम क्या किए कि अब कहे कि भगवान भरोसे और गाड़ी ले चलते हैं, हम्म, अब जो होगा प्रेत से सामना हो गया है। हम्म, तो बहुत अब तो मतलब अभी आसानी से कह पा रहे हैं, लेकिन उस समय उस समय की की क्या सिचुएशन स्थिति रही बहुत होगी, खराब थी। ये हंसी जो आज आ रही हाँ है हाँ उस समय नहीं आ रही होगी। वो नहीं आ रही थी। फिर हम क्या किए, गाड़ी रोड पे लिए, कच्चा रास्ता था, फिर खड़ंजा वाला रास्ता है, हमारे यहाँ के जो लोग होंगे वो समझ जाएंगे। फिर एक पुल पार किए, पुलिया पार किए, उसी धारा की आती है, गांव का पानी आता है, तो उसको पार किए। फिर लाइन से बागीचे हैं 4-5, जब बगीचे नहीं पेड़ हैं 4-5 ऐसे, तो बड़ा बागीचा था तो कट गया, वो पेड़ बचे हुए हैं। फिर ऐसे घूम के जब आगे उसके एकदम सीधे में पड़े तो हॉर्न बजाए, तो हॉर्न बजाए तो वो ऐसे करके ऐसे ऐसे मुंडी किया था दूर वहाँ से। वहाँ मुंडी दिख गई। हाँ दूर से क्या था कि ऐसे किया था तो ये सर दिख नहीं रहा था, अच्छा, पता चला कि मुंडी नहीं। तो ये हल्का सा दाढ़ी वाला एरिया था तो पता ही नहीं चल रहा था कि दूर से मुंडी है कि नहीं। फिर जब हम हॉर्न बजाए फिर पैर देखे कि बताते हैं, भूत का पैर उल्टा होता है। तो उसको देखे तो वो भी पैर ठीक था, पैर आगे सीधा था। था। हाँ हॉर्न बजाए, उसके बाद ऐसे मुंडी ऐसे किया, हाथ ऐसे था, फिर हाथ नीचे किया। अच्छा, तो फिर हाँ हरकत भी कर रहा है। हाँ ऐसे हाथ नीचे आया। फिर हम और करीब गए तो एक लड़का है गांव का, सुरेश नाम है, उसके जैसा पता नहीं वो था कि नहीं, ये हम आज तक नहीं कंफर्म कर पाए। और नज़दीक गए तो अभी तो थोड़ा हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, एकदम धक 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 हो रहा था। फिर नज़दीक तक गए तो हम वहाँ तक, वहाँ जाके पुल पे गाड़ी रोके और फिर उससे पूछे कि क्या कर रहे हो इतनी रात को। तो कहा कि नीचे गर्मी लग रही थी और ऊपर आ गया हूँ हवा खाने। मतलब ये मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ, हाँ, हाँ। ताकि किसी को ये ना लगे कि मतलब मैं अपने मन से बना के कह रहा हूँ। कहा नीचे बहुत गर्मी थी इसलिए ऊपर आ गया हूँ हवा खाने। तो हम कहें नीचे कि मतलब पुलिया के नीचे से हाँ पानी जाता पानी जा होगा। रहा था और उसके मतलब अब जो भी रहा हो वो हाँ, हमसे बस इतना शब्द कहा। उस समय पानी था कि नहीं था? पानी उस समय नहीं था, जरा जरा सा वो कीचड़ वाला पानी था उसमें, क्योंकि गर्मी का टाइम था, पानी सूख जाता है। तो सिपेज टाइप में, जैसे सिलन हाँ, टाइप में वही हाँ। पानी रहा। फिर वो कहा नीचे गर्मी हो रही थी इसलिए ऊपर आ गया। हम कहे हाँ जी। फिर अंदर से डर अभी ख़त्म नहीं हुआ था डर। फिर वो बोला कि हम कहे अच्छा ठीक है तो हवा खाओ, तो कह रहा नहीं हम भी घर चलेंगे, हमको ले चलो। हम कहे अच्छा तुमको घर ले चल रहे हैं। शीशा तुरंत चढ़ाए ऊपर। उसके बाद गाड़ी वहाँ से जितनी तेज़ भगा पाए भगाए। रास्ते पे उतनी तेज़ भगाए और वापस पलट के नहीं देखे। मतलब ये कि नहीं होता पलट के देखे कि है कि नहीं है, वो और जब चीज़ नजदीक से देखे तभी नंगा ही था वो। नहीं। वो तब कपड़े स्किन पहने। स्किन कलर का वो अंडरवेयर पहना था। अच्छा, खाली मतलब अंडरवियर पहने। हाँ खाली अंडरवेयर पहनना था, बाकी एकदम नंगा था। और स्किन कलर का था तो दूर से ना उसका अंडरवेयर दिख रहा था और ना उसका सर दिख रहा था। तो तो फिर उसके बाद आप घर पहुंचे। हम पहुँचे फिर घर जाके उसके बाद फिर दूसरे दिन उससे मिले कि नहीं मिले आप? घटने के बाद दूसरे दिन मिले, उससे पूछे, हम ये कहे बताओ रात में तुम गए थे वहाँ, तो कह रहा हम कब गए थे, हम तो बारात गए थे।
अच्छा, हाँ ये उसी बारात में वो भी गया? नहीं, उस बारात में नहीं गया था। लगन का समय चलता है तो अलग अलग लोग जाते रहते हैं। उस घटना के बाद एकदम मतलब उस रास्ते पे रात को जाना कम ही हुआ। उससे पहले तो मैं हमेशा आता उसने जाता था। बताया कि हम वहाँ नहीं थे? नहीं, उसने कहा कि हम नहीं थे वहाँ पे। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि कोई प्रेतात्मा अब ही रही होगी, पता नहीं, अभी देखिए वो क्योंकि एकदम अंदर से झंझनाहट हो जाती है फीलिंग आ जब जाती है। जब कुछ होता है इस तरह का। क्योंकि जैसे जो लोग नहीं जानते होंगे, हम लोग तो गांव देहात में रहते हैं, ऐसा सुना जाता है कि जो लोग डूब के मर जाते हैं, डूब के मरते हैं, उनको बुड़ुआ कहते हैं। मतलब हमारे यहाँ भोजपुरी में हम लोगों के यहाँ कि बुड़ गया, बुड़ गया और मतलब ये नहीं कोई कहता डूब डूब गया, गया, बुड़ गया, हाँ बुड़ के बुड़वा, मर गया, तो बुड़वा, मतलब बुड़ गया तो बुड़ुआ हो गया। बुड़वा उसकी जो कहते हैं। आत्मा प्रेत योनि में जाती है उसको बुड़ुआ बोलते हैं। तो हो सकता है ऐसा ही रहा हो, उसका रूप बना करके खड़ा हुआ हो जो भी और वो रहा डूब हो। के कभी मरा हो, तो वही उसका वास था। हाँ, बहुत इस से लोग नाते बच्चे, जैसे मान लीजिए बच्चे हैं हाँ, और बहुत से लोग उस जगह पे डूबते डूबते, जैसे बाढ़ आ जाती है, हाँ। बाढ़ आ जाती है। एक अजय लड़का है गांव का, वो उस जगह पे डूबते डूबते बचा। दोस्तों, यह भूत प्रेत की कहानियां हैं, और जो लोग नहीं जानते वो लोग तो कहते हैं कहाँ होते हैं भूत, कहाँ होते हैं प्रेत, लेकिन सभी प्रकार के जो योनियों का वर्णन किया गया है, सब कुछ होता है। जिनको कभी नहीं अनुभव हुआ, जो लोग नहीं जानते, वो नहीं मानते हैं। हाँ, कुछ जैसे आंतरिक शक्तियां होती हैं, उनको रोक लेती हैं, नहीं आने देती हैं जी। करीब तक। तो इनके साथ एक अनुभव हुआ था, वह आज इन्होंने अपना वर्णन किया। अनुभव खतरनाक वाला था ये। और भी अनुभव जानलेवा था। खतरनाक वाला था। और उस दिन हमको एहसास हो गया कि सच में कुछ होता है। उससे पहले हम नहीं मानते थे। अभी भी शायद उतना नहीं मानते जितना और लोग मानते हो, लेकिन एक दो घटनाएं हुई, उसके बाद हमको लगा कि अगर भगवान है तो शैतान है। दोस्तों, आज हम लोग जंगल में घूम रहे हैं, संत महात्मा को ढूंढ रहे हैं। संजोग बस कोई मिला नहीं, तो हम लोग बैठ गए कि चलिए हम ही लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, अपना कुछ अनुभव आप लोगों के साथ साझा करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें। और लोग मिलते हैं फिर। नहीं, और लोग बताएं अगर इस तरह का अनुभव है हाँ, तो अगर उनको। दोस्तों आप लोगों के अगर पास सच भी, में हो सकता है मेरा भ्रम ही रहा हो, हाँ, वो व्यक्ति रहा हो। आप लोगों को जैसा महसूस हो रहा हो आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के लास्ट में हमारा नंबर होता है, जिस पे व्हाट्सएप भी चलता है। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना घटी हो, कोई कहानी हो, इसको कहानी नहीं कह सकते, ये तो रियल ये घटना है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिख करके ज़रूर भेजिएगा, हम उसको भी यूट्यूब के माध्यम से साझा करेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। भूत वाली वीडियो में नहीं। फिर वो रोंगटे खड़े हो रहे थे फिर याद करके वो। नहीं, क्यों नहीं भूत वाली वीडियो में। फिर हम लोग जगे। देखिए, भूत प्रेत जो होते हैं, जो लोग नहीं जानते उन्हें शायद पता नहीं है, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, वो तो विदेशों में हाँ, भी पाए वो जाते तो हैं। हर जगह। जिनको नॉलेज नहीं है, कुछ लोग कहते हैं अरे विदेश में क्यों नहीं है, अरे आप भैया आपको नॉलेज नहीं है, आप पढ़िए ना, आप इंग्लैंड में पढ़िए, अमेरिका में नहीं, पढ़िए, कनाडा में, जापान में, जहाँ भी पढ़ेंगे हर जगह भूत प्रेत की कहानियाँ हैं। यह रियलिटी है, ऐसा नहीं है हमारे कि यहाँ नहीं बल्कि होता है। कम है भैया, हम लोग हमारे यहाँ वहाँ कम कम है। है। लोग कहते यहाँ हैं कि ये तंत्र मंत्र हमारे वहाँ ही है और जगह नहीं है। अरे भैया और जगह तो और जाते हैं, हमको हाँ, फोन आते हैं, हमें पता है ना। बाहर से लोग फोन करते हैं, परेशान बाहर हैं। से लोग इतना परेशान हैं कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और एक दो लोग तो बराबर फोन करते हैं कि कोई काला चीज देख के डर रहा है तो हाँ, रास्ता छोड़ देते हैं। कोई कोई कहते हैं कि हमको भी सांप सामने दिखाई देता है, रोजाना दिखाई देता है, तो हमको ये गंदा चीज, वो गंदा चीज, तमाम तरह के लोग बताते हैं। तो दोस्तों, इसी नहीं, के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों। संत के चरणों में मिला जाएगा, लेकिन भूत वाली कहानी थोड़ा कम चर्चा किया जाएगा, क्योंकि हम लोग भी अकेले घूमते रहते हैं, पता चले। नहीं, देखिए, ये भी तो एक तरह का अनुभव है। वीडियो बनाने का मतलब एक हाँ, तरह का एहसास है। इससे भी आपको कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई प्रेरणा जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि यह निरर्थक है।